राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं मौनी अमावस्या की शुभ मुहूर्त और महत्व की जानकारी। इस समय माघ का महीना चल रहा है और उसमें कृष्ण पक्ष है। माघ माह की कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि यानी कि अमावस्या को माघ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसे मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या भी कहते हैं। माघ अमावस्या के दिन सुबह में स्नान करते हैं और उसके बाद पितरों के लिए तर्पण करते हैं। स्नान के बाद दान करने का बड़ा महत्व है। सभी 12 अमावस्या में माघ अमावस्या मौनी अमावस्या का सबसे ज़्यादा महत्व है। आइए जानते हैं माघ अमावस्या की डेट तिथि कब है और कब किया जाएगा स्नान, दान और तर्पण। साथ में जानते हैं माघी अमावस्या पर स्नान दान का महत्व क्या है। सबसे पहले जानते हैं माघ अमावस्या का महत्व। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस दिन प्रयागराज के संगम में स्नान करने से सभी पाप मिटते हैं, पुण्य लाभ होता है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति को पूरे माघ में कम से कम एक बार या फिर माघ अमावस्या को प्रयागराज के संगम में स्नान करना चाहिए। और अब जानते हैं माघ अमावस्या पर मौन रहने का क्या महत्व है। माघ माह में पड़ने वाली मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद कई साधक पूरे दिन मौन व्रत भी धारण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रदेव को मन के देवता माना जाता है। अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखाई देता है, जिस कारण मन की स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में अमावस्या तिथि पर मौन रहकर मन को नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। और अब जानते हैं मौनी अमावस्या पर स्नान का क्या महत्व है। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी विशेषकर गंगा स्नान करने का विधान है। माना जाता है कि अमावस्या पर देवता और पितृ प्रयागराज के संगम में स्नान करने आते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी में स्नान करता है उसे लंबी आयु के साथ साथ आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। यदि आपके लिए गंगा नदी में जाकर स्नान करना संभव नहीं है तो ऐसे में आप घर पर पानी में ही गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। तो ये थे मौनी अमावस्या पर स्नान और मौन रहने का महत्व। और आप जानते हैं मौनी अमावस्या की डेट और तिथि। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या तिथि की शुरुआत 9 फरवरी 2024 को सुबह 8:02 से होगी। अगले दिन 10 फरवरी 2024 को सुबह 4:28 पर इसकी समाप्ति होगी। हिंदू धर्म में व्रत त्यौहार सूर्योदय तिथि से मान्य होता है। मौनी अमावस्या की तिथि 9 फरवरी को सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है, लेकिन इस पूरे दिन अमावस्या तिथि रहेगी। वहीं 10 फरवरी को सूर्योदय से पहले खत्म हो जा रही है। तो ऐसे में मौनी अमावस्या का स्नान पूजा पाठ 9 फरवरी 2024 को करना उत्तम होगा। और अब जानते हैं माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करने का शुभ समय क्या है। किसी भी पर्व या त्यौहार वाले दिन पवित्र नदियों में स्नान ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाता है। इस समय प्रयागराज में माघ मेला भी चल रहा है। उस दृष्टि से भी माघ अमावस्या का स्नान विशेष महत्व वाला है। माघ अमावस्या के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में 5:21 से स्नान प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरे दिन चलेगा। ब्रह्म मुहूर्त 5:21 से लेकर के 6:13 तक है। तो इस समय आप कभी भी स्नान कर सकते हैं। और अब जानते हैं माघ अमावस्या पर तर्पण का समय क्या है। माघ अमावस्या वाले दिन आप प्रातः 7:05 से अपने पितरों के लिए तर्पण करें तो अधिक फलदायी होगा। उस समय में सर्वार्थ सिद्धि योग होगा, जिसमें किए गए कार्य सफल होंगे।
स्नान के बाद अपने पितरों के लिए जल, काले तिल और कुछ से तर्पण दे। पितर खुश होकर आशीर्वाद देंगे, जिससे आपका जीवन सुखमय और सफल होगा। और अब जानते हैं माघ अमावस्या पर दान का समय क्या है। माघ अमावस्या पर पितरों के लिए दान करना है तो आप तर्पण के बाद अनाज, फल, सब्जी, सफ़ेद वस्त्र, तिल, गरम कपड़े आदि का दान करें। यदि आप अपने निमित्त दान करना चाहते हैं तो माघ अमावस्या का स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें, फिर अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। और ब्रह्म मुहूर्त के अलावा आप इस दिन स्नान दान सुबह 8:02 से लेकर के सुबह के 11:15 तक कर सकती हैं। और श्राद्ध कर्म का समय इस दिन आप सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर के 3:21 तक श्राद्ध कर्म कर सकती हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म दोपहर में करना उत्तम होता है। और अब जानते हैं माघ अमावस्या के दिन के शुभ मुहूर्त और योग के बारे में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है दोपहर में 12:13 से लेकर के दोपहर के 12:58 तक। और इस दिन सूर्योदय का समय है सुबह 7:05 पर। और इस दिन सूर्यास्त होगा 6:06 पर। और इस दिन श्रवण नक्षत्र प्रातः काल से लेकर के रात के 11:29 तक है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है सुबह 7:05 से लेकर के 11:29 तक दोपहर के। और अब जान लेते हैं मौनी अमावस्या पर स्नान दान के कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, क्या हैं इसके नियम। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान से पहले व्रत का संकल्प लें। फिर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी, सरोवर तट या पवित्र कुंड में स्नान करें। स्नान के पश्चात साफ और स्वस्थ वस्त्र धारण करें। एक तांबे के लोटे में जल भरकर काले तिल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सूर्य अर्घ्य के बाद मंत्रों का जप और अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें। जो भी आपकी सामर्थ्य हो वैसा दान करें। और इस दिन छाता, वस्त्र, बिस्तर, गाय, सोना या अन्य उपयोगी सामग्री का सामर्थ्य अनुसार दान करें। कोई भी सामग्री जो आप दान कर सकते हैं उसका दान करें। और मौनी अमावस्या के दिन ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हुए अपना आचरण शुद्ध रखें। यदि संभव हो तो दिन भर मौन व्रत रखें। कोई भी रोग होने पर गुड़ व आटा दान करें। मौनी अमावस्या के दिन गुस्सा करने से बचें। अपशब्दों का प्रयोग ना करें। वाद विवाद तथा नशा ना करें। आज के दिन गायत्री मंत्र का जाप या मंत्रोच्चारण के साथ या श्रद्धा भक्ति पूर्वक दान करना चाहिए। तो ये थे मौनी अमावस्या के स्नान दान के नियम। और अब जानते हैं मौनी अमावस्या की पूजा विधि। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर व्रत उपवास रखें। नहाने से पूर्व जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें। गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। साफ वस्त्र पहने। सूर्यदेव को काले तिल डालकर जल का अर्घ्य अर्पित करें। इस दिन पितरों का पूजन करने का विधान है। इसे पितृ प्रसन्न होकर वरदान और आशीष देते हैं। अगर नदी या सरोवर तट पर स्नान कर रहे हैं तो तिल मिश्रित जल धारा प्रवाहित करें। फल, फूल, धूप, दीपक, अगरबत्ती आदि चीज़ों से भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पूजन के बाद गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। आज के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार शक्ति पूर्वक दान अवश्य करें। और मौनी अमावस्या के दिन पूजन के साथ साथ ये कार्य अवश्य करें। स्नान के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें।
सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास भी रखें। इस दिन पितर संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें। अब तुलसी की 108 परिक्रमा करें। इस पावन दिन पर भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। उनकी पूजा करें और इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी करें। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या पर पूजा के साथ साथ ये सभी कार्य अवश्य करें। और ये है माता गंगा का पूजन मंत्र। आप नदी, तट, सरोवर, तीर्थ कहीं भी स्नान कर रहे हैं तो इस मंत्र का जप अवश्य करें। और आप घर पर स्नान कर रहे हैं तब भी इस मंत्र का जप जरूर करें। इस मंत्र का जप के साथ यदि आप अपने घर पर स्नान करेंगे तो आपको तीर्थ स्थान के बराबर स्नान का पुण्य फल प्राप्त होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, पूजा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइटम ज़रूर दबाएं ताकि आपको समय पर सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। हम हर पूजा से संबंधित मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र आपके लिए लेकर आते हैं जो कि कई ज्योतिषाचार्यों की राय और पंचांग पर आधारित होते हैं। और अब हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर कर रहे हैं। हम लीवर, सुस्ती सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलती है तो आवाज़ भी क्लियर नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।